गर्मियों की कुंडलपुर की बात है। वहाँ तो ऐसी स्थिति होती है कि दिन रात लू चलती है। दिन में तो चलती है, रात में भी लू चलती है, ऐसी गर्मी। हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी कि जो कमंडल होता था ना, कमंडल, वो कमंडल दो दो खाली हो जाते थे, क्योंकि गर्मी होती थी तो पानी मारने की इच्छा हो जाती थी। रात में जब नींद खुलती थी तो इतनी मुंह जो है वो प्यास लगती थी और पानी से चेहरा धो लेते थे, तो कमंडल कभी कभी दो लग जाते। अब हुआ ये, एक दिन आचार्य श्री जी जंगल से ऊपर से कुंडलपुर बड़े बड़े बाबा के दर्शन करते हुए नीचे आए, और नीचे आए रोज की भांति वो पाँव धोते थे। पाँव धोने के बाद जो पानी होता था अपने कमंडल का, जो पानी होता था कमंडल का, उस कमंडल के पानी को कहाँ, वो एक वहीं पर एक पेड़ था उसमें डाल देते थे। रोज की भांति ऐसा देखते थे। तो एक महाराज जी ने कहा, अभी तो पहले वाला कमंडल आचार्य बड़ा था, आचार्य से कहा, आचार्य श्री जी एक बात समझ में नहीं आती है कि आप रोज आते हैं और रोज कमंडल का पानी यहाँ डाल देते हैं, तो कभी अपना चेहरा भी धो लिया करें, और दिन में शाम को धो सकते हैं, कभी धो सकते हैं। तो आप ये पूरा पानी जैसे उस जड़ में जा रहा है, वो भी जड़ है और आपका शरीर भी जड़ है, तो इस जड़ को लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बात है, आप अपना चेहरा क्यों नहीं धोते इससे। तो आचार्य श्री बोलते, देखो भैया, हम आपके जैसे तपस्वी तो नहीं। जो महाराज जी थे वो एक उपास ज्यादा करते थे, हम आपके जैसे तप तो कर नहीं पाते। आप तो गर्मियों में भी उपास कर लेते हो, उपास हम कर नहीं पाते। अब आपके से उपास नहीं कर, हम छोटी छोटी साधना करते हैं। हमारा भी मन तो होता हैगा कि पानी लगा लें, चेहरा धो लें, लेकिन हम ये सोचते अपने नंबर क्यों कम करें। भले इस जड़ में हम डालेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन इस जड़ में अगर हम लगाएंगे तो हमारे नंबर कम होंगे, और हमें तो अपने नंबर बढ़ाना है। हमें तो जल्दी से जल्दी अपनी ऐसी मार्कशीट तैयार करना है कि हम आगे बढ़े। इसलिए हम प्रयास ये करते कि हमारे नंबर बढ़े, और इसलिए हम यहाँ ना डालकर उस जमीन में उस पानी को स्वाहा करते। बचता तो है, सोचो हमको लेना पड़ता था और उनका बचता था। वो ऐसा पानी यूज करते थे गर्मी में। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की